जय जिनेंद्र बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है जैन सिद्ध क्षेत्र और अस्य क्षेत्र में अंतर क्या होता है। बच्चों, हम सभी को घूमना बहुत पसंद होता है। आप भी जब भी आपकी हॉलीडेज़ होते हैं, समर वेकेशन या विंटर वेकेशन होता है, तो अब हम सभी अपने पेरेंट्सों से कहते हैं कि हमें घुमा कर लाइए। तो आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? कोई हिल स्टेशन जाना पसंद करता है, कोई किसी को जो है ओशियन या सी पसंद है तो वो कहता है हमें गोवा जाना है, बाली जाना है। लेकिन बच्चों, हमारे जैन तीर्थ भी इतने सुंदर हैं कि आपको वहाँ डबल बेनिफिट मिलेगा। एक तो धर्म का, जिससे आपका पुण्य उदय होगा, और दूसरा घूमने का भी। इतना सुंदर है। कभी आप मुक्तागिरी जाइए, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वहाँ पर आपको झरने भी मिलेंगे और मंदिर भी मिलेंगे। शिखर जी जाइए, वहाँ पर आप मॉर्निंग में जाओ, ऐसा लगेगा कि बादल आ रहे हैं। बाहुबली जाइए, तो ये सब बहुत सुंदर लगते हैं। तो हमें अपने जैन तीर्थों की वंदना भी अवश्य करनी चाहिए। आज हम समझते हैं इन सिद्ध क्षेत्र और अस्य क्षेत्र में क्या अंतर होता है। तो जिस क्षेत्रों में कोई चमत्कार हुआ होता है, अस्य हुआ होता है, उसे हम अस्य क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि महावीर जी में जो है मूर्तियाँ, भगवान महावीर की मूर्ति निकली थी भूगर्भ से, इसलिए हम महावीर जी को अस्य क्षेत्र कहते हैं। इसी तरह से जहाजपुर में भी मुनि सुरवतनाथ भगवान की मूर्ति निकली हुई है, तो उसे भी हम अस्य क्षेत्र कहते हैं। और भी बहुत सारे जहाँ से मूर्तियाँ निकलती हैं या कोई चमत्कार होता है, उसे हम अस्य क्षेत्र कहते हैं। कुंडलपुर में आदिनाथ भगवान की मूर्ति निकली थी, इसलिए वो भी अस्य क्षेत्र है। ये सारे अस्य क्षेत्र भक्तों द्वारा, यानी मनुष्यों के द्वारा या फिर देवों के द्वारा बनाए हुए होते हैं, और ये चमत्कारों से अस्य से भरे होते हैं, इसलिए हम इन्हें अस्य क्षेत्र कहते हैं। और सिद्ध क्षेत्र भगवान के द्वारा बनाए, यानी कि जहाँ पर भगवान मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अपना इंद्रियों पे संयम कर मोक्ष को प्राप्त कर सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं, उस क्षेत्र को हम सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। जैसे संबेद शिखर जी, जहाँ से हमारे इतने सारे तीर्थंकर मोक्ष गए, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। पावापुर जी, जहाँ से हमारे महावीर भगवान मोक्ष गए। इसी तरह से सोनागिर जी, वहाँ से अनेक कूड़ा-कूड़ी मुनि, बहुत सारे भगवान मोक्ष गए, इसीलिए ऐसे क्षेत्रों को हम सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पर कल्याणक होते हैं भगवान के, गर्भ से, जन्म के, तप के और ज्ञान के, यानी कि समूसरण आया होता है, उन क्षेत्रों को भी हम अस्य क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। और सिद्ध क्षेत्र वही होते हैं जहाँ से सारे भगवान, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान या कोई मुनि महाराज जो भी मोक्ष जाते हैं, ऐसे जो है वो तीर्थ होते हैं, वो सिद्ध क्षेत्र कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सिद्ध क्षेत्र और अस्य क्षेत्र में क्या अंतर है। सिद्ध क्षेत्र जहाँ से भगवान मोक्ष प्राप्त करते हैं, और अस्य क्षेत्र जहाँ पर भगवान से जुड़े चमत्कार होते हैं, अस्य होते हैं। हमें इन सभी क्षेत्रों की वंदना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इन क्षेत्रों की वंदना करने से हमें अनेक कूड़ा-कूड़ी उपवास का भी फल प्राप्त होता है, बहुत पुण्य होता है। और हम बीइंग अ जैन, हमें अपने इन तीर्थ क्षेत्रों की वंदना अवश्य करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय जिनेंद्र।